हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 2C देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 2C का टोटल क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां पर 1 से 8 मेंशन है। बचे हुए क्वेश्चंस को इतना हो जाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये लगता है कि कोई यहाँ पर इशू है, कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप प्लीज कमेंट करें और उस पर फोकस किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल का जीरोस दिया गया। जैसे हमारे पास जो 1 नंबर में px है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और अल्फा हम मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 है, हमको राइट द अदर जीरोस। तो जाहिर सी बात है इसका डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा। तो एक तो हमारे पास दिया है, तो आपको ये पता है कि हम मान लेते हैं लेट बीटा इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं मानेंगे। ठीक है, आप वाई मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट बीटा इज इक्वल टू वाई, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब माइनस इंटू बी का वैल्यू -4 है, तो माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमारे पास जो आया वो 2 प्लस रूट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो y का वैल्यू आएगा 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, इट बिकम 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो जो दूसरा y हम क्या माने थे, बीटा इज इक्वल टू y, और y का वैल्यू कितना है 2 माइनस रूट 3। तो हमारा दूसरा जो जीरोज होगा वो हमारा 2 माइनस रूट 3 होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में दिया गया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास दिया गया है x माइनस पी इंटू पी प्लस 1। तो इसे हम एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आएगा माइनस पी इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे स्प्लिट करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर, और हमें पॉजिटिव में चाहिए तो प्लस पी प्लस 1, या फिर हाँ पी प्लस 1 एक्स माइनस पी एक्स। ठीक है, देखिए तो, और माइनस पी इंटू पी प्लस 1 अगर हम लिख दें, देखिए यहां पर क्या किए हैं, पी प्लस 1 और पी एक्स ये दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो माइनस पी इंटू पी प्लस 1 आएगा, और ये दोनों को अगर सॉल्व करें, ये दोनों को अगर प्लस माइनस करें तो पी एक्स प्लस एक्स माइनस पी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल होकर हमारा एक्स आ जाएगा। मतलब कि यहां से जो सॉल्व किया गया वो करेक्ट है। देखिए अब यहां से अगर हम x को कॉमन करें तो x प्लस पी प्लस 1। ठीक है, और यहां अगर हम p को कॉमन करें तो x प्लस ये जो हमारा रेस्ट बचा p, क्योंकि कॉमन है तो p प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आया x प्लस पी प्लस 1 और दूसरा आया x माइनस पी। तो ये दोनों को हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस पी माइनस 1, और दूसरा, या फिर इसको हम अगर सॉल्व करके ब्रैकेट में माइनस पी कॉमन करके पी प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जीरोस हुआ, और दूसरा x माइनस पी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू पी आया। तो ये दो जीरोस हमारे इस क्वेश्चन के रहेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो जिसका भी फाइंड आउट करना, इट मींस बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन। ओके, तो 3 नंबर में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3, हम इसको एफ एक्स मानते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और हमें माइनस में रखना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है ना, तो हम इसको यहीं से डायरेक्टली हम फैक्टराइज कर देते हैं, m प्लस 3 इंटू एक्स, और दूसरा जो है वो
प्लस एम एक्स करते हैं, ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो रेस्ट पार्ट है वो m इंटू एम प्लस 3 हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करके देखिए, माइनस एम और ये प्लस एम एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3x में हमारा आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स, अगर हम ये दोनों पार्ट में से ये दोनों टर्म में से एक्स को कॉमन करें तो एक्स माइनस एम प्लस 3, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एम माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ से m को कॉमन करते हैं तो x माइनस एम प्लस 3, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस एम माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एम, और इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ तो x इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा, एक तो हमारा m प्लस 3 हो जाएगा और दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा जीरोज हो जाएगा। 4 नंबर अगर क्वेश्चन हम देखें तो 4 नंबर में दिया गया है इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एंड दिस इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट 4। तो हमें पॉलिनोमियल राइट द पॉलिनोमियल, तो px का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मतलब क्वाड्रेटिक अगर रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 है तो 6x प्लस अल्फा बीटा 4 है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे तो 5 इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो px हमारे पास क्या है kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k एंड वन ऑफ द जीरोज इट मीन्स 2 अगर पुट करने पे, जैसे ये जीरोज हमारा 2 है तो जीरोज का मतलब होता है वैसा वैल्यू x का जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। तो यहां पर अगर हम 2 पुट करेंगे, अगर हम px की जगह पे 2 अगर यहां पुट किए तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0। तो 2 सॉरी k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इट बिकम 0। तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू व्हाट, ये 6 उस साइड जाएगा तो -6 और 4k प्लस 1 5k, तो ये हमारा 5k आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मीन 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इफ 3 इट मीन सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो px हम पहले लिख देते हैं, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है। तो 2 पुट करने पे, ठीक है, यहाँ पर 3 पुट करने पे हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बिकम 0, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर k इज इक्वल टू ये दोनों का ऐड करेंगे 21 राइट साइड में जाएगा तो -21, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में -4 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। तो px पहले हम लिख देते हैं, px इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल का जीरोज दिया गया है वो -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करेंगे 20 और ये -2 है तो 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, माइनस 2k इज इक्वल टू -18, k इज इक्वल टू -18 बाई -2, इट मीन्स 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर इफ 1 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब ये 1 इसका 0 दे दिया गया है। तो px फिर से सेम क्वेश्चन है, सारा सेम क्वेश्चन अभी तक जो भी हम लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन जो किए वो सारे एक ही पैटर्न पर है, 3a माइनस 1x माइनस 1, ठीक है। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे p1 हम पुट करें x के जगह पे, तो a इंटू ए का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इट बिकम 0, ठीक है। तो a हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, 3 इंटू ए और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3
और ये माइनस हमारा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2a और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो +2 इज इक्वल टू 0। -2a इज इक्वल टू -2 एंड देन आफ्टर a इज इक्वल टू -2 बाई -2 इट बिकम 1। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में दिया गया इफ -2 इज द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सेम क्वेश्चन है जस्ट जो पहले वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ पे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k और यहाँ पर -2 अगर x के जगह पुट कर दे तो जाहिर सी बात है अगर ये जीरोज है तो इसका वैल्यू भी मतलब x के जगह पे -2 पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इट बिकम 0। ठीक है, तो ये 3 और ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस ये जाहिर सी बात है प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और 4 2 जा 8 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 और यहाँ 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू ये 4 उस साइड जाएगा तो -4 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में इट मींस -2। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें x स्क्वायर -x -6 दिया गया है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, मतलब कि फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और यहाँ पर ये दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट -6x स्क्वायर आ रहा है, -6x स्क्वायर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो भागों में और एक उसमें से पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x माइनस 3x -6। ठीक है, अब यहां से x को कॉमन अगर करें इन दीज टू टर्म्स वी गेट x plus 2 and then after we can take -3 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स सो वी गेट x plus 2। ठीक है, अब x plus 2 इज कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म देन वी गेट x -3। अब यहां से क्या करेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3, दीज आर टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में दिया गया इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास px जो दिया गया px इज गिवन kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास 1 है और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो -b और इस अगर इक्वेशन में देखा जाए इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में देखा जाए तो b का वैल्यू -3 है तो -b/a होता है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू -b, तो b का वैल्यू क्या हम पुट करेंगे -3 पुट करेंगे और a की जगह पे क्या पुट करेंगे k। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 3 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट मींस 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है 12 नंबर में और हमारे पास पहले px हम पहले लिख लेते हैं। px इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो और यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब कि अल्फा बीटा दो जीरोस हैं, दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू 3 दिया गया है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज 3 देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ 3 दिया गया है तो जाहिर सी बात है ये होता है c/a के इक्वल। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू हमारा k है और a का मतलब यहाँ से कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k है तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड k इज इक्वल टू c इज इक्वल टू k। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इक्वेशन चैप्टर में कि इक्वेशन अगर दिया गया तो a b c फाइंड आउट करने के लिए तो कुछ इस प्रकार से है और a का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो k इज इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। हम 13 नंबर अब देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया इफ x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस आई थिंक 5k है। ठीक है, देखते हैं 5x है और प्लस 10। ठीक है, और gx हमारे पास क्या दिया गया है x प्लस a। इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -a आएगा। ठीक है,
अब माइनस, जाहिर सी बात है अगर ये हमारा फैक्टर है और x का वैल्यू माइनस ए आ रहा है, मतलब ये इसका जीरोस है, ठीक है। और माइनस ए अगर जीरो था तो यहाँ पुट करने पे इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो देखिए तो अगर हम माइनस ए पुट करते हैं तो 2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, और ये अगर सॉल्व करें तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और अगर इसको हम सॉल्व करें माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 10, और ये दोनों से कैंसिल करेंगे तो a इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया x माइनस ए एंड x प्लस ए आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो px दिया गया है वो क्या है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हमारे पास है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमारे पास ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए इसको हम अल्फा माने हैं, इसको बीटा और इसको गामा। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स 3a। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि ये 3a इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, अगर हमारे पास यहाँ पॉलिनोमियल है तो b का वैल्यू हमारा माइनस 6 है, तो माइनस बी बाई ए, या फिर आप इसको क्या लिख दीजिए 3a इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। माइनस 6 बाई ए का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू मतलब ये आप समझने, ये ए इसको किसी दूसरे तरीके से, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और लॉन्ग 3a इज इक्वल टू माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया, तो ये a इज इक्वल टू 6/9 हो गया, तो ये आ जाएगा अपना 2 और ये 3, इट मीन्स आंसर इज 2/3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा, जितना भी क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जितना आप अगर ये दोनों एक्सरसाइज इससे पहले वाला आप कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं किए होंगे तब दिक्कत है। और वो दोनों एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो को पहले देख ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया इफ एक्स क्यूब, यहाँ पे पॉलिनोमियल जो पहले दिया गया वो मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे डिविजिबल किससे है, तो हमारे पास जी एक्स, हम इसको मानते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक है। हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम फैक्टराइज पहले कर लेते हैं ना। एक्स अगर कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से हम इक्वेट करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये दो जीरोज हमारे पास आ गया, और दोनों जीरोज को हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो p0 अगर हम पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब b इज इक्वल टू डायरेक्ट हमारे पास 0 आ गया। अब तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, अब 1 आप पुट कर दीजिए, p1, तो p1 करते हैं तो ये 1 प्लस 1 प्लस माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, और बी का वैल्यू हम 0 फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम पुट किए तो ये 0 ये 0 ये भी 0 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जीरोज है, तो जाहिर सी बात है इसको x के जगह पे पुट करने पे एक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 आना चाहिए, तो उसको 0 के साथ इक्वेट किए तो सिर्फ b बचा, तो b इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे b अगर हम 0 पुट करते हैं तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2, इट मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में दिया गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये px है, ठीक है। और अल्फा बीटा दो जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए ना, या फिर आप सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस
बी बाई ए तो -7/2 और अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए तो सी क्या है 5 और 2 तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व कर देना। तो हमारे पास क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/2 और प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 5/2 तो ये आ गया -7 + 5/2 इट बिकम -2/2 -1। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट जो भी बचे हुए 7 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 अभी बचे हुए हैं तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे सारे लिखे गए हैं और हम लोग इधर पहले ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन आफ्टर फिर 17 से लेकर के 23 तक करेंगे। तो 25 नंबर पहले देखते हैं। 25 नंबर हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोज कुछ ये है, ठीक है ना, मीन्स a माइनस बी a and a plus b are zeros, ये क्या है, जीरोज ऑफ px या fx, यहां पर fx मेंशन है इसलिए मैं fx लिख दिया। ठीक है, और अगर इसका ये fx का जीरोज है तो जाहिर सी बात है हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड a एंड b, हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं और इसको गामा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, और b क्या यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये b कैंसिल हो जाएगा, मतलब a प्लस ए इट बिकम 3a एंड दैट इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो पॉलिनोमियल जो दिया गया है वहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3 है। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, सो 3a इट मींस a इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस +3 एंड इसको अगर हम इस साइड लेकर आए तो ये भी डिवाइड में इट बिकम 1। ठीक है, तो a का वैल्यू तो हमारा 1 हो गया। अब देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो b बाई ए जो होता है, जैसे ये तीनों का आप प्रोडक्ट एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, ये तीनों का क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर, मतलब यहां पर ये ध्यान देना है कि अब की बार कुछ ऐसा करें कि इसमें से जो रेस्ट पार्ट है उसमें से a कैंसिल हो जाए या फिर a रहे भी लेकिन b कैंसिल ना हो। b अगर कैंसिल नहीं होगा तो फिर हम b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करें, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करें तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व कर दें, ठीक है, ये है। ठीक है, और इसका वैल्यू जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मैं सिंपल देखिए यहाँ पर तीसरा आप जो सेकंड वाला था अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन सिंपल सा अल्फा बीटा गामा अगर तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जा रहा सिंपल तरीके से, तो क्यों उतना हम सॉल्व करने जाए। तो ये होता है डी बाई ए। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना है, ये माइनस बी प्लस एंड प्लस सी माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो माइनस डी बाई ए, तो डी का वैल्यू यहाँ 1 है तो -1/1। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व ए की जगह 1 पुट कर दे रहे हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस बी 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, -1 और ये उधर जाएगा तो -1। इट मीन्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, √2। देखिए यहां पर बड़ा सिंपल सा है, आप जो सेकंड होता है मतलब कि x और x क्यूब के कोफिशिएंट का रिलेशन मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये रिलेशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा
आपको लंबा जाना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपल सा ये यूज कर दिया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मींस की 24 एंड देन आफ्टर फिर 24 करने के बाद हम लोग 17 से स्टार्ट कर देंगे ना। यहां पर हमारे पास fx दिया गया, उसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो fx इज गिवन, ये 24 नंबर है। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, तो यहां पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। fx इज इक्वल टू ये माइनस 2x स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। देखिए माइनस में अगर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट माइनस के टर्म में है तो जाहिर सी बात है मिडिल टर्म को कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, मतलब सेपरेट करना, दो भागों में स्प्लिट करना है कि एक जो टर्म हो वो पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, क्योंकि वो दोनों का प्रोडक्ट फिर से नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर सॉल्व करें तो x माइनस 1 और प्लस 2 को कॉमन करें तो x माइनस 1, तो ये हमारे पास आया x माइनस 1 एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2, और इसको हम जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां पर हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा का वैल्यू 1 माइनस बीटा का वैल्यू माइनस 2, तो 1 बाई माइनस 2, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5 या फिर 3/2 आप लिख लें। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट मीन 17 नंबर। ठीक है, नंबर में दिया गया है स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखिए यहां पर हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैं समझा दे रहा हूं आपको। हम लिखेंगे इफ fx is divided by gx, अगर fx को gx से डिवाइड करे देन qx is quotient एंड rx, देन वी गेट, यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा, देन वी गेट qx एज कोसेंट एंड rx एज इज रिमाइंडर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट होगा। अब इसके बाद क्या आपको करना है, जो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि fx दैट इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही हमें लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर में आते हैं। सम ऑफ जीरोज, मतलब कि 18 नंबर में हमारे पास क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए यहां पर सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/2 है एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -3 है। तो px का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अगर वो क्वाड्रेटिक हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे बस इसको वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1 बाई माइनस में प्लस -3, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x -3, और अगर इसको और फर्दर हम सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, ये 2 उधर राइट साइड जाएगा तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। हालांकि ये थिंकिंग करना बेकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर एंड आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा, और प्लीज अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो लाइक तो बनता है यार, इतना तो आप कर सकते हो ना। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे fx हमारे पास जो दिया गया है वो 6x स्क्वायर माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे फैक्टराइज करके हम जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ आया होगा। यहाँ से 2x स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। जीरो के साथ अगर इक्वेट करते हैं तो हाँ, तो एक तो हमारा जीरो, देखिए यहाँ पर ये तो जीरो के साथ इक्वेट होगा तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक तो हमारा आ रहा है यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू रूट अंडर 1/2 आ गया, इसका वैल्यू होगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस के टर्म में 1/√2। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। रूट में जो भी टर्म रहता है उसको अगर बाहर निकालें तो वो प्लस माइनस के टर्म में रहता, तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से सेम क्वेश्चन है, फैक्टराइज हमें करना है।
एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2√3। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 8 3 जा 24 आ रहा है, ठीक है। तो 23 हमको कुछ इसको ब्रेक करना है, तो 8 और 3 में हम कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट करें तो जो हमें लाना है वो आ जा रहा है। अब यहां से अगर 4 को हम कॉमन करें तो √3 यहां से 4x को एक मिनट यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि मिस्टेक हुआ हो लिखने में क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर है तो यहाँ से 4x को कॉमन करेंगे तो √3x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें -3 को अगर कॉमन करें तो √3x और ये कॉमन है तो +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 को कॉमन किए, सॉरी √3 को कॉमन करेंगे, √3 को कॉमन करेंगे तो √3 यहाँ रेस्ट बचेगा क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 3 फिर से आ जाएगा, ठीक है। √3x प्लस 2 एंड सेकेंड वन इज 4x माइनस √3। तो यहाँ से अगर हम 0 के साथ इक्वेट करें तो एक तो हमारा वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से, और दूसरा जो x का वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू √3/4, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, हालांकि आप अगर पहला और दूसरा एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लिए हों तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अगर आपको पिछले वाले एक्सरसाइज से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा बीटा जीरोज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन दिया है। एफ एक्स हमारे पास जो दिया गया वो क्या है, x² माइनस 5x प्लस 10। तो जाहिर सी बात है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², यही ना होता है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -5, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 5 आया, और दूसरा हमारे पास दिया है अल्फा माइनस बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सच दैट फाइंड के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाँ तब तो फिर करना पड़ेगा ना, हाँ यहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार, या फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, d/a। तो d का वैल्यू क्या है, या फिर हम कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो जाएगा क्या, d का वैल्यू मतलब यहाँ k है और a का वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k आ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास एक और जो गिवन इक्वेशन है वो अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं अल्फा माइनस बीटा। इससे हम क्या अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर अगर अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट कर दे तो वो के इक्वल हो जाएगा, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 3। अगर बीटा हमको फाइंड आउट करना रहे तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 5, अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो अल्फा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा का वैल्यू 3, बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब जो हमारे फ्रॉम इक्वेशन, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू सॉरी ये कितना हो जाएगा, 6। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मींस 22 नंबर देखते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 22 नंबर जो हमारे पास है वो 22 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स जो दिया गया है वो 6x² प्लस x माइनस 2 है, तो हमें अल्फा और बीटा वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू
फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू होना जरूरी है। तो यहाँ से अगर हम fx लिखें तो 6 2 12, तो 4 और 3 में हम एक्सपेंड कर देंगे, x माइनस 3x यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 4x माइनस 2। तो यहाँ से 3x को अगर कॉमन करें तो 2x माइनस 1, और यहाँ से प्लस 2 को कॉमन करें तो 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 और हमारे पास रेस्ट क्या बचेगा 2। इसको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 एंड x का वैल्यू जो दूसरा होगा -2/3। तो दो वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसको हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा ये इलिमिनेट करना है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई -2/3, ठीक है, प्लस बीटा का वैल्यू -2/3 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। अब इसको हम बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/2 इंटू -2/3, ठीक है, या फिर इस तरीके से आप समझो, इसको हम रेसिप्रोकल करके ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और प्लस -2/3 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/-4, या फिर आप कहें -3/4 प्लस -4/3, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 12 आ जाएगा, 3 टाइम्स में -9, और ये माइनस में ही है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, तो डायरेक्ट मैं माइनस कर दे रहा हूं, तो 4 टाइम्स में 16, तो ये हो जाएगा -25/12। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 24 और 25 बता चुके हैं पहले ही। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इट मींस 23 नंबर। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से दिया गया है, तो अल्फा बीटा निकालना है, या फिर देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनता है। तो 23 नंबर हमारे पास दिया गया fx इज इक्वल टू क्या है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दिया गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अच्छा, यहां पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा बीटा एलसीएम यहाँ लिए बीटा प्लस अल्फा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा हम लिखें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस इंटू -7/5 आ जाएगा, इट मींस 7/5, और दूसरा अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा हमारा क्या आएगा 1 मतलब d/a, तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट कीजिए 7/5 डिवाइडेड बाई 1/5, इट बिकम 7/5 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 7। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और अगर प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको यहां से कुछ भी फायदा मिले, थोड़ा सा भी फायदा मिले, तो प्लीज आप शेयर करें, दूसरे को सजेस्ट करें। ओके, आई थिंक गुड बाय। आई थिंक ये आपको बढ़िया लगा होगा। गुड बाय, जय हिंद।